हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डीएनए वाला चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है, ये रहने वाला है रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting surface is a part of hollow sphere of a glass. स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो पार्ट है किसके? एक गिलास के, जो हालो स्फीयर ऑफ ए गिलास। एक गिलास जो है वो अंदर से हालो है और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट रहती है किनकी? स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक, इस स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या है? कनकेव मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो, इनवर्ड्स हो। मतलब कनकेव ये एक गुफा की तरह है, जैसे मतलब ये एक गुफा की तरह है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स हो, दैट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ये तो पार्ट है स्फेरिकल मिरर का। एक स्फेरिकल मिरर को जब हमने एक स्फेरिकल मिरर को कट किया है तो वहाँ से दो मिरर्स बन गए, एक कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वो मिरर है जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स हो, इनसाइड हो, अंदर की तरफ हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम नाम देते हैं कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर वो मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो, मतलब बल्जी हो, बल्ज शेप्ड, दैट इज रिफ्लेक्टिंग साइड जिसकी आउटसाइड हो, दैट इज कन्वेक्स मिरर। ओके, अब हम सीखेंगे कि डिफरेंट केसेस पे इमेज कैसी बनती है कनकेव मिरर में। पहला केस जो है वो है कि जब भी ऑब्जेक्ट होगा कर्वेचर के बियॉन्ड, मतलब कर्वेचर के बियॉन्ड जब भी ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ए बी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कर्वेचर के बियॉन्ड है, कर्वेचर के बियॉन्ड है ए बी एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको रखा है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड कर्वेचर। ठीक, हमने ये भी सीखा है कि रूल्स जो है कनकेव मिरर के। पहला रूल क्या है कि जो भी रे पैरेलल होगी फिर जब टकरेगी मिरर के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक, जब भी ए बी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से एक रे जो निकलेगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, जो रे पैरेलल होगी वो टकरा के वापस आएगी। ठीक, टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। और ये पहला रूल था, जो भी पैरेलल रेज जो भी होती है वो फोकस से चली जाती है। ठीक, दूसरा रूल कि जो फोकस से निकले वो पैरेलल जाती है। ठीक, मतलब यह है ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि जो भी अगर कोई रे पैरेलल होगी वो फोकस से निकलेगी, या अगर कोई रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। ठीक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक, यहाँ पे जब ये रे निकलती है फोकस से, जो भी पैरेलल रे वो फोकस से निकलती है, और जो फोकस से आई वो पैरेलल निकली। और जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें रियली में, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट करे वहाँ पे क्या बनती है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज का मिलन होता है। ठीक, वहाँ पे इमेज बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहाँ पे इमेज बनी? दिस ए डैश बी डैश, ये जो इमेज थी ए बी ये बनी यहाँ पे, जहाँ पे इन दो रिफ्लेक्टेड रेजों ने मीट किया, यहाँ पे क्या बनी? इमेज। इसको हमने रखा नाम ए डैश बी डैश। लेकिन ये जो इमेज बनी ना, ये उल्टी बनी। ठीक, उल्टी बनी। एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि जब भी रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट करे वहाँ पे इमेज इन्वर्टेड बनती है, और वहाँ पे जहाँ पे इन्वर्टेड होगी वहाँ पे रियल, ऑब्वियसली वहाँ पे रियल होगी। ठीक, जहाँ पे इन्वर्टेड होगी वहाँ पे रियल होगी। ये कब होता है? कि जब रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट करे। ठीक,
ओके। और जो इमेज बनी है ना, जब भी इमेज हमने रखा था, जब भी ऑब्जेक्ट हमने रखा था बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनी? सी और एफ के दरमियान, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान इमेज बनी। लेकिन वो इमेज क्या बनी? उल्टी, मतलब वो बनी रियल और इन्वर्टेड। मतलब जहाँ पे भी इन्वर्टेड हो वहाँ रियल होगी। मतलब हमने क्यों बोला कि ये रियल है या इन्वर्टेड है? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट करती है। यहाँ पे अपीयर का कोई सीन नहीं है, बस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट करे। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट करे वहाँ पे इमेज इन्वर्टेड और रियल होती है। ओके, सो पहला केस हमने सीखा कि जब भी ऑब्जेक्ट हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो ये जो इमेज बनती है वो एफ एंड सी के दरमियान बनती है, मतलब बिटवीन एफ एंड सी इमेज इज फॉर्मड। और वो इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड और रियल, और वो इमेज होगी डिमिनिश्ड। देखो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज था ना, ये छोटा हुआ ना, ये जो इमेज थी, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज था वो डिमिनिश हुआ, दैट इज़ वाई हमने लिखा डिमिनिश्ड। ये पहला केस था कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? सी के बियॉन्ड, ठीक। इसी तरह दूसरा केस कनकेव मिरर का, दूसरा इमेज फॉर्मेशन केस वो रहने वाला है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पे, पहले हमने रखा बियॉन्ड सी, अब हम रखेंगे कहाँ पे? सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ए बी को। वही सेम केस कि सेम रूल जो हमने पढ़ा था कि जो भी रेज पैरेलल आती है वो कहाँ से चली जाती है? फोकस से, ठीक। यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई कहाँ से? फोकस से। और जो रे फोकस से आई वो कहाँ से निकली? वापस रिफ्लेक्ट होके, जो भी फोकस से आई वो निकली पैरेलल, ठीक। और जहाँ पे ये दो रेज जहाँ पे मीट करें, रिफ्लेक्टेड रेज, वहाँ पे बनती है इमेज। और इस केस में इमेज कहाँ बनी? सी पे ही इमेज बनी। सी पे ऑब्जेक्ट था, सी पे ही इमेज बनी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनी, ठीक। इस केस में जो इमेज बनी, पहला केस आपको याद रखना है कि पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो इमेज बनी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनी, ठीक। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी रिफ्लेक्टेड रेज, मैंने पहले ही बोला कि जब भी रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट करे वहाँ पे इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। इस केस में भी इमेज बनी रियल और इन्वर्टेड क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट करती है, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है ना वो सेम है। साइज देखो, जो ए बी का साइज़ अगर 5 सेंटीमीटर ए बी का साइज़ था, ए डैश बी डैश का भी साइज़ 5 सेंटीमीटर ही रह गया, ठीक। यहाँ पे इमेज का कोई मतलब ना वो कम इमेज, इसके साइज़ जो है ना वो कम हुआ ना वो बढ़ गया, ठीक, बल्कि वो इमेज का साइज़ सेम रहा, ठीक। ये जो पॉइंट आप देखिए कि इमेज बनी एट सी पे इन्वर्टेड थी, रियल थी और साइज़ उसका सेम था। ये था दूसरा केस। तीसरा केस क्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कर्वेचर और फोकस के दरमियान, अब हम ऑब्जेक्ट को लेंगे कर्वेचर और फोकस के दरमियान, बिटवीन में रखेंगे। पहला केस हमने रखा था बियॉन्ड सी, दूसरा सी पे, अब तीसरा सी और एफ के दरमियान हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। सेम वही, जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो फोकस से चले जाएगी और जो फोकस से आएगी वो कहाँ से चलेगी? पैरेलल, ठीक। इस केस में इमेज कहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने मीट किया तो इन्होंने मीट किया सी के बियॉन्ड, सो इस केस में इमेज कहाँ बनी? सी, बियॉन्ड सी, ओके। और बियॉन्ड सी से वही रिफ्लेक्टेड रेज का रियल में मीट हुआ, सो इन्वर्टेड होगी इमेज, रियल होगी। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट को का जो साइज़ है ना, इमेज का साइज़ उससे एनलार्ज हुआ, सो इमेज यहाँ के क्या बनी? एनलार्जड इमेज या मैग्नीफाइड, ठीक। ये था तीसरा केस। फोर्थ केस क्या रहने वाला है कि ऑब्जेक्ट को हम जब रखेंगे कहाँ पे? फोकस पे, ठीक। हम फोकस पे अब ऑब्जेक्टर को रखेंगे, वही सेम केस, जो भी रे पैरेलल होगी वो फोकस से चली जाएगी। और हाँ, हमने तीसरा केस ये भी सीखा है कि जो भी रे कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है ना, वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही चली जाती है, ठीक। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई थी, टकरा के वापस चली गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। सो ये जो, अगर हम इन दो रेज को देखेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रेज वापस आके जो आई ना, ये दो रेज पैरेलल रेज है। ये दो रेज आपको पता ही है कि पैरेलल रेज जो है
ये आपस में मीट नहीं करती, बट हम ये अज्यूम करते हैं कि एट इन्फिनिटी पे ये दो पैरेलल रेज आपस में मीट करेंगी। सो इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। सो इमेज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। और सेम केस वही, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट करेंगी वहाँ पे, सो इमेज होगी इन्वर्टेड और रियल। और ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज जो है वो हाईली एनलार्ज, यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना वो मतलब बड़ी बनेगी इस ऑब्जेक्ट के इमेज के। ये जो इस ऑब्जेक्ट का साइज है ना, इससे बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पे, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक, ये था फोर्थ केस। और फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के दरमियान जब हम रखेंगे, फोकस और पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देखो वही सेम केस, जो भी रेज पैरेलल होगी वो कहाँ से चली जाएगी? फोकस से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये जो हम ऑब्जेक्ट इमेज बनती है ना, ये देखो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, जो इमेज पैरेलल आई थी वो फोकस से चली गई, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये कहाँ पे मिलेगी? पीछे से पीछे किसी एक पॉइंट पे मिलेगी। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई थी और जो फोकस से चली गई, हम इनको अपीयर कराते हैं पीछे से किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे हम मिलेंगी, वहाँ पे इमेज बनती है। और वो इमेज क्या बनी? इमेज बनी बियॉन्ड मिरर। मतलब देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर रेज है ना वो रियली में मीट नहीं करती, बल्कि हम अपीयर करते हैं कि किसी पॉइंट पे वो मीट करेंगी, किसी पॉइंट पे जाके वो मीट करेगी, लेकिन रियली में वो मीट नहीं करती। ठीक, जब भी अपीयर का केस आए कि हम अपीयर करते हैं कि ये जब भी अपीयर का केस होगा कि कोई दो रिफ्लेक्टेड रेज जब अपीयर होगी, तब इमेज बनती है इरेक्ट, तब इमेज बनती है वर्चुअल। ठीक, ये देखो इरेक्ट और अपराइट या वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक, जब अपीयर होगी कि दो रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर होती है। ठीक, और जो इमेज बनी ना वो बियॉन्ड मिरर के पीछे इमेज बनी, और उसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज जो था, इमेज का साइज एनलार्जर था, मतलब बड़ा था किसी ऑब्जेक्ट से। ये था फिफ्थ केस। सिक्स्थ केस क्या है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी? इन्फिनिटी पे। हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, और वो इन्फिनिटी से जो रेज आएगी वो टकरा के वापस चलेगी फोकस से। यहाँ से भी जो इमेजेस ये रेस पैरेलल आएंगी वो फोकस से टकरा के फोकस से चली गई, और फोकस पे इमेज बनी। और जो सेम इमेज फॉर्म कहाँ पे हुई? फोकस पे। वो रियल थी, इन्वर्टेड थी और पॉइंट साइजड इमेज। और जो वो इमेज होगी ना वो क्या होगी? पॉइंट साइजड। ठीक, वो जो इमेज बनेगी उसका साइज जो होगा वो पॉइंट साइजड होगा। ये था कनकेव मिरर के 6 केसेस। डिफरेंट केसेस हमने देखे कि कनकेव मिरर के डिफरेंट केसेस कहाँ पे इमेज बनती है। ठीक, यहाँ पे हमने सीखा, ये एक पॉइंट हमने सीखा कि जब हम इन्फिनिटी से फोकस की तरफ जाते हैं ना, इन्फिनिटी से फोकस की तरफ जब हम जाते हैं तो इमेज हमेशा बनती है रियल और इन्वर्टेड। ठीक, रियल और इन्वर्टेड, ये हमने सीखा। और जब हम फोकस और पोल के दरमियान जाते हैं, फोकस और पोल के, सो हमने देखा फोकस और पोल के केस में कि इमेज जो बनी वो इरेक्ट और वर्चुअल बनी। ठीक, इमेज जो बनी वर्चुअल और इरेक्ट। केवल एक केस जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनी,